झारखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन सियासी दलों ने कमर कस ली है। रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। के लिए बीजेपी ने कसी कमर, ईवीएम और दलीय आधार पर चुनाव की मांग। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई अहम बैठक। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक में दलीय आधार पर चुनाव कराने, ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की गई। इसके लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनी। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि निकाय चुनाव की मांग को लेकर बीजेपी लगातार आंदोलन की, जिसके बाद राज्य सरकार चुनाव के लिए तैयार हुई, लेकिन अब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हेमंत सोरेन की सरकार नगर निकाय के चुनाव को जनता को धोखा देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है और मांग भी है कि नगर निगम के चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए और ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया को पूरी की जानी चाहिए। लेकिन सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है और दलीय आधार पर चुनाव करने से भागते फिर रही है। देखिए, पार्टी ने पहले की तरह आज भी बैठक में तय हुआ कि भाई सरकार जल्द से जल्द तिथि घोषित करे। बहुत विलंब सरकार पहले ही कर चुकी है और बार बार झूठे वादे कर रही है, तुरंत कराएंगे, अब कराएंगे, तब कराएंगे। तो तिथि घोषित करे और दलीय आधारित चुनाव कराए। दलीय आधारित चुनाव कराने से अच्छे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में राजनीतिक दलों की ओर से आते हैं। दलीय आधार चुनाव नहीं कराने से कई बार धन बल बाहुबल वाले लोग भी प्रत्याशी बन करके चुनाव जीत जाते हैं और जनता बाद में बहुत कष्ट पाती है। भारत में दलीय आधारित चुनाव को ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो बैठक में तय हुआ सरकार से कड़ाई से मांग किया जाए, सरकार को सुझाव और मांग किया जाए कि भाई आप दलीय। उधर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि सिर्फ मीडिया में चर्चा है कि निकाय चुनाव जल्द होने वाला है, लेकिन कब होगा इसकी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी तैयार है। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी समर्थित जीते, इस पर बैठक में चर्चा हुई। हम लोगों ने ये जो नगर निकाय, नगर परिषद का चुनाव होने जा रहे हैं, ये दलीय स्तर पर हो, ये मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश इकाई से किया जा रहा है। दूसरी बात है ये ईवीएम के माध्यम से हो। तीसरा कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि सुनने में केवल आ रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये बोला नहीं जा सकता है। जो सरकार की जो टाल मटोल की रणनीति रही है पहले से, उसको हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर नोटिफिकेशन करके चुनाव कराया जाए। इसी विषय पर चर्चा हुई। नगर निकाय का चुनाव है, उस संबंध में भी चर्चा हुई, सांगठनिक विषयों पर भी चर्चा हुई। तो बिल्कुल कैसे, और प्रदेश में एक तो नगर निकाय चुनाव है, एक तो मतलब दलगत करानी चाहिए थी, दलगत नहीं करा रहे हैं। तो एक ये भी बात हो रही थी कि दलगत कराए। और ईवीएम से चुनाव कराकर सत्ता में आई हेमंत सरकार शहर की सरकार का चुनाव बैलेट पेपर से कराने पर अड़ी है। विपक्ष को चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का डर सता रहा है। बीजेपी शहरी वोटरों पर अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखने के लिए निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज है और अधिसूचना हालांकि जारी नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक अधिसूचना जारी की जा सकती है। सियासी दलों की अगर हम बात करें तो बीजेपी की आज बैठक बुलाई गई थी निकाय चुनाव को लेकर, तमाम तैयारियों पर मंथन हुआ है। क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से बीजेपी निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है? बिल्कुल अंकिता, देखिए आज निकाय चुनाव को लेकर के और अहम बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखी गई।
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की बात, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत राज्यसभा के सांसद प्रदीप वर्मा, राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश समेत कई पूर्व विधायक भी उपस्थित रहे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की उपस्थिति रही। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी की क्या रणनीति होगी। हालांकि बीजेपी की यह मांग थी कि दलीय आधार पर चुनाव हो, लेकिन दलीय आधार पर अगर चुनाव नहीं भी होते हैं तो बीजेपी जो है 24/7 उनका कहना है कि हम चुनाव के लिए रेडी रहते हैं। ऐसे में इनकी देखिए हाल में ही इन्होंने प्रोटेस्ट करने का कार्य किया था, राजधानी रांची का जो नगर निगम के समक्ष इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और ऐसे में इनकी 3 प्रमुख मांगे थी। इनका कहना था कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए और जल्द से जल्द तारीख की भी घोषणा की जाए, दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए और ऐसे में अब चुनाव के तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन देखिए बैलेट पेपर से चुनाव होने की संभावना है और दलीय आधार पर अगर नहीं भी होता है तो सभी राजनीतिक दल, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों का ये प्रयास होता है कि वो बैक सपोर्ट अपने प्रत्याशियों को करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत करके आए। बीजेपी भी यह प्रयास करेगी, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार होगी, रणनीति तैयार होगी और 48 जो नगर निकाय हैं वहाँ से ज़्यादा उनके लोग जीत करके आए। इसके लिए अब क्या क्या खाका तैयार होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग जाएंगे। लेकिन देखिए कई समस्याएं भी बीजेपी के सामने आ सकती हैं, अगर बीजेपी इन सब चीज़ों पर मंथन कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चूँकि एक पद के लिए यानी कि एक सीटों के लिए अगर वार्ड वाइज भी बात की जाए या मेयर के पदों की ही बात की जाए तो एक से ज़्यादा कैंडिडेट उनके चुनाव में ना आए, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी उन्हें कितना समझा पाती है, बीजेपी के कितने कैंडिडेट। हालांकि अनुशासित पार्टी जानी जाती है और ऐसे में उम्मीद है कि बीजेपी पूरा सपोर्ट, बैक सपोर्ट जो है अपने बिल्कुल, और बीजेपी अपनी तैयारियों के साथ जाहिर सी बात है मैदान में उतरेगी। या रुचि, आप नजर बना के रखिएगा, तमाम रणनीति उनकी तैयार हो रही है। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।